Good morning, 12th standard students. Today I am going to explain you new question of the second chapter, that is utility analysis. In this chapter we already done utility and their features, types of utility, relationship between marginal and total utility, distinguish between law of DMU, and assumption also we had already done. Therefore, now I am going to take new question, that is exception of law of DMU. What is difference between assumption and exception? Assumption मतलब होता है ऐसा कंडीशन जिसमें लॉ वर्क करता है, वो कंडीशन होना ही चाहिए तभी लॉ वर्क करेगा. और एक्सेप्शन मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें लॉ काम नहीं करता है. In assumption we already studied that rationality, cardinal measurement, homogeneity, continuity, reasonable and constant. ये जो है assumption है, मतलब लॉ ने ये assume किया हुआ है कि ये कंडीशन रहना चाहिए. जैसा रैशनैलिटी मतलब होता है कस्टमर नॉर्मल होना चाहिए तो ही लॉ वर्क करेगा. कार्डिनल मेजरमेंट मतलब उसको नंबर्स में काउंट करने आना चाहिए तो ही लॉ वर्क करेगा, तो ही लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं. होमोजिनिटी मतलब होता है जो भी कमोडिटी हम लोग कस्टमर यूज़ कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, टेस्ट, साइज, शेप, कलर में. कंटिन्यूटी मतलब होता है कमोडिटी को कंटिन्यूटी कंज्यूम करेंगे तो ही लॉ वर्क करेगा, टाइम गैप रहेगा तो ही लॉ वर्क नहीं करेगा. रीजनेबल में था जो भी कमोडिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका जो यूनिट रहेगा वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने उसमें देखा था. उसके बाद कांस्टेंट मतलब होता है दूसरे जो फैक्टर्स है वो सेम होने चाहिए, जैसे प्राइस, टेस्ट, इनकम, ये सब सेम होना चाहिए. तो दीज आर द एजम्पशन इन विच द लॉ विल वर्क, राइट. दिस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी to for the normal working of law of DMU. Is this clear? Now we'll go ahead and take the new question, that is the exception of law of DMU. What is the exception of law of DMU? एक्सेप्शन मतलब होता है ऐसा कंडीशन जिसमें लॉ काम ही नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है काम करना, राइट. फॉलोइंग आर द, ये एक्चुअली एजम्पशन लिखा है, उसको एक्सेप्शन चेंज कर लेना, ये रॉन्ग लिखा हुआ है. फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU. पहला पॉइंट है हॉबीज़. हॉबीज़ मतलब क्या होता है, जैसे भी सपोज़ कोई भी चीज़ का आपको अगर हॉबी है तो वो कितना भी आपको यूनिट मिलता रहेगा वो आपका लॉ वर्क करेगा, लॉ ख़त्म, लॉ मतलब वो लॉ वर्क करेगा ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ओल्ड कॉइन कलेक्शन की हैबिट है तो कितना भी ओल्ड कॉइन आप कलेक्ट करोगे आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहेगी, आपकी यूटिलिटी बढ़ती रहेगी, आपकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होगी. आपको ओल्ड फ़ोटोज़ कलेक्ट करने की आदत है, जितना फ़ोटोज़ आपको मिलते जाएगा आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, यूटिलिटी कम नहीं होगी. लॉ क्या बोलता है, यूटिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन हॉबीज़ के केस में लॉ एप्लीकेबल नहीं है. इज़ दिस क्लियर? तो ये लिखा देखो, इन केस ऑफ हॉबीज़ like collection of old coin, collection of stamp, the law of DMU is not applicable. In case of hobbies, every additional unit of commodity lead to increase in level of satisfaction. जितना अपने को यूनिट मिलते जाएगा उतना हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है माइजर. माइजर मतलब कंजूस. कंजूस के केस में भी लॉ काम नहीं करता है. जैसे भी कंजूस को कितना भी पैसा मिले और पैसे को ना कभी नहीं बोलेगा, जितना ज़्यादा पैसा मिलता जाएगा उसका यूटिलिटी उतना बढ़ते जाएगा. देयरफॉर दिस लॉ इज़ नॉट वर्किंग. इज दिस क्लियर? इसमें क्या लिखा देखो, इन केस ऑफ माइजर, माइजर मतलब कंजूस, लॉ एक्चुअली ओडी लिखा है, वो एफ रहेगा. इन केस ऑफ माइजर लॉ ऑफ DMU इज़ नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है. एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी गिव मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन. जितना एडिशनल पैसा मिलते जाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा. माइजर इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU. माइजर जो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ DMU के लिए. नेक्स्ट आता है ड्रंकर. ड्रंकर मतलब जो दारू पीते हैं, लिक्वर पीते हैं उन लोग. तो ड्रंकर के केस में भी लॉ काम नहीं करता है. किसी भी ड्रंकर को ज़्यादा लिक्वर दोगे तो और ज़्यादा खुश होगा, वो कभी ना बोल देगा लिक्वर को नहीं. तो ड्रंकर के केस में लॉ ऑफ DMU वर्क नहीं करता. इन केस ऑफ ड्रंकर एवरी एडिशनल डोज ऑफ लिक्वर गिव मोर एंड मोर प्लेजर. इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ DMU. सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन लॉ ऑफ DMU का. मनी, पैसा. पैसा तो जानते ही हो, पैसे का कभी भी हम पैसे को ना बोलते हैं क्या. कितना भी पैसा हमको मिल जाएगा लेकिन और कोई पैसा और थोड़ा पैसा मिलता रहेगा तो हम कभी ना नहीं बोलेंगे. तो पैसे के केस में भी लॉ काम नहीं करता. इट इज़ सेड दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी, मनी में देखते हैं,
इट इज़ सेड दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी गिव मोर एंड मोर प्लेजर। एवरी एडिशनल यूनिट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर देता है। मनी इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीम्यू। एम यू ऑफ मनी इज़ नेवर बी जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है मनी का कभी भी जीरो नहीं होता, यूटिलिटी बढ़ते ही जाता है। बुक भी ऐसा ही है, अगर स्टूडेंट बुक को जितना बार पढ़ेंगे नॉलेज उसका बढ़ते जाएगा। नॉलेज कम होगा क्या, यूटिलिटी कम होगी क्या, नहीं। तो लॉ इसमें काम नहीं करता है। जितनी ज़्यादा बुक पढ़ते जाएंगे नॉलेज हमारी बढ़ती जाएगी। बुक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। बुक भी एक लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सेप्शन है। मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ रीडिंग बुक्स गिव मोर एंड मोर नॉलेज। ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इज़ दिस क्लियर? तो आई होप इतना हार्ड नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।